नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम नए अंदाज नए रंग रूप में दिल्ली तक को और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आपको पता है कि आपको कहां जुड़ना है। जी हां, दिल्ली तक के साथ ही जुड़ना है आपको। अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। दिल्ली और एनसीआर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़े हैं या घटे हैं, आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में थोड़ी राहत की खबर ये है कि कोरोना के मामले घटे हैं और साथ ही घटी है पॉजिटिविटी दर भी। तो कितने दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले आए हैं, आपको बताते हैं। तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में नए कोरोना के मामले 10,756 रिकॉर्ड किए गए हैं। 59,629 लोगों का टेस्ट हुआ है। मौत का आंकड़ा 38 हुआ है पिछले 24 घंटे में। पॉजिटिविटी दर घटकर 18.04% पर पहुंच गई है। होम आइसोलेशन में इस वक्त 48,356 मरीज हैं। एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 61,954 एक्टिव केस दिल्ली में इस वक्त हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 2,555 इस वक्त मरीज जो हैं वो कोरोना की वजह से अस्पताल में दिल्ली के अंदर भर्ती हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना के नए मामले कम हुए हैं, 11,500 के करीब कोरोना के नए केसेस दिल्ली में बीते 24 घंटे में आए हैं। वहीं अगर बात की जाए पॉजिटिविटी दर की तो वो भी 18% के करीब पहुंच चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से एलजी को 3 प्रस्ताव भेजे गए थे जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हुए हैं, और उसमें ये कहा गया था कि अब जो है दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उन्हें अब हटा देना चाहिए, जिसमें 3 चीज़ें कही गई थी दिल्ली सरकार की ओर से। जिसमें पहली बात ये थी कि जो वीकेंड कर्फ्यू है उसे हटा देना चाहिए, और वीकडेज पर जो ऑड और इवन का नियम लागू होता है बाज़ारों में दुकानों को लेकर, वो भी हटा देना चाहिए। और इसके साथ जो प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पर 50% स्ट्रेंथ के साथ ऑफिस में लोगों को अलाउ कर देना चाहिए, और बाकी 50% जो स्टाफ है उसे वर्क फ्रॉम होम कराना चाहिए। जिसके बाद एलजी की तरफ से जो जवाब आया उसमें सिर्फ अभी प्राइवेट ऑफिस में 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू अभी भी रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ऑड और इवन बाज़ारों में अभी लागू है वो भी रहेगा। ये तो बात हुई दिल्ली की। अब बात करेंगे गुरुग्राम की। जी हाँ, गुरुग्राम में मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। कितने मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, बताते हैं आपको। तो गुरुग्राम में 21 जनवरी को जो कोरोना का अपडेट सामने आया है उसके अनुसार नए मामले 3,509 पर पहुंच गए हैं। टेस्ट की बात की जाए तो 10,401 लोगों का टेस्ट हुआ है। साथ ही साथ चिंता की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 3 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। होम आइसोलेशन में इस वक्त 25,131 मरीज हैं। एक्टिव मामलों की बात करें तो 25,306 एक्टिव केस इस वक्त गुरुग्राम में हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 175 हो गई है। तो गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, 3,000 के पार पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ चिंता की बात यह है कि 3 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से गई है। ये तो बात हुई गुरुग्राम की। अब चलते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में कोरोना अपडेट क्या है, बीते 24 घंटे में कितने नए मामले सामने आए हैं, वो भी जान लीजिए। तो फरीदाबाद में नए मामले जो हैं वो 1,116 दर्ज किए गए हैं। टेस्ट जो हुआ है वो 4,546 लोगों का हुआ है। इसके अलावा एक की मौत भी कोरोना की वजह से फरीदाबाद में हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी फरीदाबाद में एक्टिव मामले हैं 11,618। तो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के बाद अब बात करेंगे दिल्ली से सटे हुए नोएडा की। तो नोएडा में आपको बता दें कि राहत की खबर ये है कि किसी की भी जान कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में नहीं गई है। लेकिन कोरोना के आंकड़ों में क्या फेरबदल हुआ है वो आप जान लीजिए। तो नोएडा में 21 जनवरी को जो डेटा पब्लिश हुआ है कोविड का, उसमें आपको बता दें कि नए मामले 1,489 आए हैं। मौत किसी की नहीं हुई है, ये बहुत राहत की बात है। इसके अलावा एक्टिव मामलों की संख्या 8,279 है। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बीते 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले बढ़े हैं, कितने मामले घटे हैं, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। दिल्ली में खासकर राहत की बात यह है कि मामले अब 10,000 के करीब पहुंचे हैं। लेकिन अगर एनसीआर के कई इलाकों की बात करें, जिस तरह से गुरुग्राम में 3,000 के पार मामले नजर आए हैं, ये चिंता की बात है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और मास्क आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं ज़रूर चेहरे पर लगा कर रखिए, क्योंकि मास्क हमें इस संक्रमण से बचाने में काफ़ी मददगार साबित होता है।
दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।